दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 30 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है, ठीक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है, ये ध्यान रखना है। दाब से कई क्वेश्चन पूछा गया था, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में सारे चीज़ बता दिए थे। दाब का सूत्र भी एक बार पूछा गया था। दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र होता है पास्कल, है ना। दाब का सूत्र होता है P बराबर बल बटा क्षेत्रफल, है ना। P इक्वल टू F/A होता है, ठीक है। एक बार पूछा था कि वायुमंडलीय जो दाब होता है आपका ATM, है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में दबाव का जो औसत मान होता है वो 1 ATM बराबर पूछा था, कितना पास्कल होता है? तो होता है 1,01,325 पास्कल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र का नाम क्या मालूम? तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में सारी चीज़ याद रखना है आपको। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो टोरी सेली ने किया था। टोरी सेली ने किया था। दाब का एसआई मात्रक आपको पास्कल हो गया। अच्छा, दाब का पास्कल भी होता है, एक ये भी होता है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अच्छा, एक पास्कल बराबर कितना बार होता है अगर पूछे तो एक पास्कल बराबर होता है 10 के पावर -5 बार होता है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, साल 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार किसे मिला है? करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है। तो साल 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार डॉक्टर एस फैजी को दिया गया ना, डॉक्टर एस फैजी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया, कहाँ? मध्य प्रदेश में किया। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया था। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक के IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक जो है उसको भारतीय ओलंपिक संघ को BCCI ने कितने रुपए दिए थे? तो पेरिस ओलंपिक के लिए इसमें 8.5 यानी कि 8.5 करोड़ रुपये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एकदम हूबहू रिपीट क्वेश्चन हुआ ये। और आपको कौन क्या है नई नियुक्तियां वाले एक वीडियो अलग से डाले थे, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया ना, उसमें आपको ये बता दिए थे। तो भारत के रक्षा सचिव कौन है? रक्षा राजेश कुमार है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आपस में अभिक्रिया करने से क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ना, MgO बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या? सिडबी ने किसके साथ मिलकर सह-ऋण साझेदारी की स्थापना की है? तो किसके साथ? तो UGRO कैपिटल के साथ मिलकर ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एथेनॉल को 443 केल्विन पर अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इथिन प्राप्त होता है ना, इथिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र आपको बता दिए थे। ये क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा फैक्ट से ये पूछा गया है। तो होता है mgh होता है। और गतिज ऊर्जा बराबर पूछ सकता है क्या होता है? ½ mv² होता है। नेक्स्ट है, अंडाशय तक पहुंचने में पराग की भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? तो इस पराग नली के द्वारा निभाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है, अंडाशय तक पहुँचने में पराग की भूमिका पराग नली द्वारा निभाई जाती है। पराग नलिका पराग कण के केंद्रक से बनती है। पराग नलिका वर्तिकाग्र पर युग्म कोद्भिद से अंकुरित होती है। यह वर्तिका से नीचे की ओर फैलती है और अंडाशय में पहुंच जाती है। पराग नलिका के जरिए अंडाशय तक पहुंचने वाले नर युग्मक अंडे के साथ जुड़कर युग्मज बनाते हैं। युग्मज प्रारंभिक भ्रूण होता है। पराग नलिका के जरिए पहुंचने पर दूसरे नर युग्मक बीजांड में भ्रूण के अंदर अन्य कोशिकाओं से जुड़ते हैं। इस तरह दोहरे निषेचन के प्रक्रिया में एक युग्मज बनता है और दूसरा भ्रूणपोष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है किलो, ये चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ध्यान रखना है, किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट आया था क्या? ब्रेड के सांचों में गोलाकार गेंदों को क्या कहा जाता है? तो ब्रेड के सांचों में गोलाकार गेंदों को क्या कहा जाता है? तो ब्रेड मोल्ड पर दिखाई देने वाली बूंदों को अस्पोरेंगिया या तो बीजाणु थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्पोरेंगिया या तो बीजाणु थैली कहा जाता है। एड्रेनालाइन हार्मोन का क्या कार्य है? तो एड्रेनाल हार्मोन का कार्य है कि शरीर को खतरनाक या तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करता है, ठीक है। इसे एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। एड्रेनाइल जो हार्मोन है इसके और भी कार्य है, जैसे एड्रेनाइल हार्मोन शरीर को लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है, लड़ाई या तो
उड़ान प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है और यह हृदय की धड़कन को बढ़ाता है और रक्तचाप को बढ़ाता है। यह मांसपेशियों और हृदय में रक्त की उपलब्धता बढ़ाता है और यह हार्मोन क्या करता है, यह पाचन को ग्लूकोज के चयापचय और ऊर्जा के रूप में शर्करा मुक्त करने के लिए उत्तेजित करता है। और यह मानसिक स्थिति को बदलकर व्यक्ति को आसपास के परिस्थितियों के प्रति ज़्यादा जागरूक बनाता है। यह इंद्रियों को तेज करता है, यह दर्द को कम करता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा था कि पानी के कितने अणु होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब फॉर्मूला जानिएगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा कितना अणु होता है पानी का, है ना। CaSO4 हाफ H2O, यानी कि जल कितना है, हाफ है, यानी कि आधे अणु होते हैं। पानी के कितने अणु होते हैं, तो आधे अणु होते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है। और क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है ना। इसका बोलते क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ और चीज़ जानना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करके तैयार किया जाता है। जिप्सम को करीब 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने से इसका करीब 3/4 क्रिस्टलन जल निकल जाता है और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आने पर जल्दी से जिप्सम में बदल जाता है। आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में 5 से 15 मिनट का समय लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल इमारतों की दीवारों की मरम्मत, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने, मूर्तियों और शिल्प बनाने जैसे कामों में किया जाता है। नेक्स्ट आया था क्या, जब जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारीय घोल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो क्या बनेगा, देखिए जब जिंक ऑक्साइड है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट और पानी बनता है ना। तो यही पे आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट और पानी बनता है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण ये है ना, जिंक ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया जब किया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट और पानी। ठीक है, नेक्स्ट है हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ते हैं। ठीक है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। एक बार आया था मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, तो उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको ये वाला बताया था और वही एक्स्ट्रा फैक्ट्स से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है कौन, तो हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है ना। स्नायु, लिगामेंट इसका करेक्ट आंसर है, लिगामेंट। और मांसपेशियों को जो हड्डियों से जोड़ता है वो कहलाता है टेंडन, है ना, वो क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ें, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ेगा वो टेंडन कहलाएगा, लेकिन हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा वो लिगामेंट कहलाता है। टेंडन एक रेशेदार संयोजी उत्तक है, यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। नेक्स्ट एक राइजोपस द्वारा निर्मित बीजाणुओं को क्या कहा जाता है, तो स्पोरेंगियोस्पोर, है ना, स्पोरेंगियोस्पोर कहा जाता है राइजोपस द्वारा निर्मित बीजाणुओं को। राइजोपस कवक द्वारा निर्मित बीजाणुओं को स्पोरेंगियोस्पोर कहते हैं और राइजोपस एक कवक है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है। राइजोपस के कवक हाइफे से एक गोलाकार संरचना बनती है जिसे स्पोरेंगियम कहते हैं। स्पोरेंगियम में मौजूद नाभिक के दोहराव वाले विभाजन के कई बीजाणु होते हैं। राइजोपस के बीजाणु कठोर और प्रतिरोधी होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये बीजाणु अंकुरित होकर एक नए कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं। राइजोपस के बीजाणु कई आकार के होते हैं, जैसे कि कोणीय, उपगोलाकार और दीर्घवृत्ताकार। राइजोपस को आमतौर पर ब्रेड मोल्ड कहा जाता है ना। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है, तो राइजोपस को कहा जाता है। राइजोपस कुछ प्रजातियां मानव और पशुओं में रोग उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का विषय क्या है, तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन से प्रश्न पूछा गया था। तो इसका विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल जानिए। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका थीम वाले इस शिखर सम्मेलन में पूरे महाद्वीप के प्रतिष्ठित संघ नेता, विद्वान और अभ्यासी शामिल होंगे जो कि बौद्ध समुदाय के सामने आने वाली समकालीन चुनौतियों का सामना करते हुए संवाद और समझ को बढ़ावा देंगे। भारत के माननीय राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। नेक्स्ट है संवेग का सूत्र पूछा था, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। P बराबर mv इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम में मृत कोशिका पाया जाता है, तो फ्लोएम में मृत कोशिका जाता है फ्लोएम रेशा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है फ्लोएम रेशा। फ्लोएम से एक और प्रश्न आता है, याद रखना है, पौधों में जो भोजन का यानी फूड का वहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। जल का वहन कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और पादप उत्तक में 3 उत्तक और याद रखना है, कोलेंकाइमा,
जो क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेंकाइमा कठोर और मजबूती प्रदान करता है पौधे को। और जो पेरेंकाइमा है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भंडारण करता है खाद्य पदार्थ का। ठीक है, रक्त के कार्य क्या है, तो रक्त के कई कार्य है, जो ऑप्शन में होगा उस हिसाब से आंसर हो जाएगा। रक्त के बारे में पूरा डिटेल्स जान लीजिए क्या क्या इसका कार्य है। देखिए, रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है, पहला कार्य। दूसरा क्या है, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। रक्त संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाओं और एंटीबॉडी को शरीर में ले जाता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्के बनाता है। रक्त क्या करता है, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। रक्त घाव को ठीक करने में मदद करता है। कैंसर जैसे उत्परिवर्तित कोशिकाओं से सुरक्षा करता है। तो ये सारी चीज़ें रक्त का कार्य है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्या, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से क्या बनता है, ये क्वेश्चन आया था। तो कॉपर ऑक्साइड को जब है ना हाइड्रोक्लोरिक अभिक्रिया से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, है ना, से क्या होता है, कॉपर क्लोराइड और पानी बनता है ना, कॉपर क्लोराइड और पानी बनता है। यहाँ पर अभिक्रिया इसका देख सकते हैं ना, कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और कॉपर ऑक्साइड क्षारीय होता है, इसलिए यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड और पानी बनाता है। ठीक है, गति के समीकरण से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको भी याद रखना है ना। यहाँ से प्रश्न बन रहा है, तो गति का समीकरण एक तो ये होता है v बराबर u प्लस ए टी, फिर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद रख लेना है। और v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। कुछ मैथ के सवाल आए थे, वो आपको आसानी से बना लेना है ना। देखिए, मैथ के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आसानी से, लेकिन एक बार आपको जानना जरूरी है। जैसे कि क्या पूछा था, एक क्वेश्चन आया था कि a प्लस बी किसी काम को 2 दिन में करता है। ठीक है, और ए जो है ये दोनों मिलके 2 दिन में करता है, और ए अकेला उसे 4 दिन में करता है। तो बोला कि ए अकेला उसे 4 दिन में करता है, तो बोला कि ए जो है ये काम का 17 गुना, है ना, 17 गुना काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है हिसाब, थोड़ा सा मैं क्या थोड़ा सा घुमा दिया है। मतलब क्या है, ये पूछ दिया कि ये कितने दिन में, लेकिन ये वाला डाटा आपका क्या बेकार है, इससे कोई मतलब है ही नहीं। अब तो सिंपल क्वेश्चन ये बन गया कि ए करता है 4 दिन में, तो 17 गुना काम, यही काम के बारे में बोल रहा है। तो 17 गुना काम कितने दिन में करेगा, तो 17 हमको मालूम है ए 4 दिन में काम कर देता है, तो 17 गुना काम कितना करेगा, 17 चौके 68 है ना, 17 से गुना कर दिए तो 68 दिन में इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब कैपिटल जी का मान पूछा था, जो कि आपको कल भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए थे। कैपिटल जी का मान पूछा था 6.67 गुना 10 के पावर कितना होता है, -11 होता है। ठीक है, और इसका मान बता दिए थे। और ये होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी इसका मात्रक पूछे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर रहता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, स्मॉल जी का एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है। स्मॉल जी का मान पूछ ले तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और आपसे छोटे छोटे हिसाब पूछे जा रहे हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आधारित पूछा जा रहा है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपको याद रखना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पर है ना बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे हिसाब आपसे पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।